हेलो गाइस, आज मेरे 6th सेमेस्टर की पहली क्लास है और मैं ऑलरेडी 2 लेक्चर लेट हो चुकी। मैं तो लेट हो ही गई थी, ये भी मेरे साथ लेट हुई। मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे से कह रही मैं कॉलेज में बैठी हूँ, आजा। कॉलेज में बैठी है, कॉलेज में क्लास में नहीं गई क्योंकि लेट पहुँची थी, ऐसा बोल रही थी। जब मैं नरेला आई तो नरेला पे खड़ी हुई। तो यहाँ पे ये उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका मेट्रो का मैं इतनी जल्दी जोन आउट हो जाती। मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो कि हम 80 साल के हो जाएंगे तब तक हो पाएगा, क्योंकि ये 1 किलोमीटर 1 साल में बनाते हैं। जब हम लोग लिटरली 7 साल से काम लगा हुआ है और अभी तक 7 किलोमीटर बना है। तुम सोच सकते हो, एक किलोमीटर 1 साल में बन रहा है और इन लोग को 80 किलोमीटर बनाना है। मतलब हम 80 साल से ऊपर ही हो जाएंगे और 20 साल और बढ़ जाएंगे। हे भगवान, हमारे बच्चे के भी बच्चे बैठेंगे उस पर, हम तो नहीं बैठ पाएंगे, बहुत टाइम लगेगा बैठना। तो चल पटना वाला मेट्रो चालू हो गया है। यही बेटा इधर चले जा, इधर बैठ जाना। ये इधर एमपी तक तरफ चालू हो गई। हाँ, वहाँ तो चल रही है। तो वहीं बैठ जाना मेरे बच्चे। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हमारे नसीब में नहीं है। जब मैं तो समझो कि 6 महीने से काम बंद पड़ा है और ऐसा रोड इतना गंदा बना दिया उन्होंने, गजब की बात है। इधर भी तोड़ फोड़ की है। अब उसी दिन हम शादी में गए, विदिशा इतना रोड खराब हो गया भाई। अब क्या हो गया, खत्म ही हो गया। अभी पहुँचने वाले हैं हम कॉलेज पहुँच के दिखाते हैं हम आपको भी। 4 गालियाँ सुनने को मिलेगा, टीचर देगा बोलेगा नहीं, मैं गाली देने का मन करता है। नहीं, आज पहला दिन है तो मैम शायद कुछ ना बोले, पर मैम को क्या पता है कि तुम पहले दिन आ रही हो, कॉलेज से चालू है ना। तो सर से बोल देंगे, सर होंगे तो कौन सी सर पढ़ा रहे हैं। तुम्हें टाइम नहीं पता है कॉलेज का क्या है, पहले दिन आ रही हो तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा रो के दिखा देंगे सर। मैं फर्स्ट ईयर ये दिखा देना रोड। देखो मैम रोड कैसे आए हम। हाँ, ये तो मजबूरी सब जानते हैं बच्चे। सही में ये पेपर में भी लेट जाती है। लेट का इतना आदत है इसको। मैं मेन पेपर में लेट पहुंचती हूँ। इस बार तो पता क्या हुआ, मैं पेपर में गई और मैं वैसे मिड सेम अपने बैग बाहर नहीं रख देती क्लास के बाहर मिड सेम में, और मेन पेपर में बैग को अलग रखने जाना पड़ता है वो रूम में। और मेरे को लगा हमारे मिड सेम चल रहा है मेन पेपर में। मैं मैम से ही पूछ रही, मैम बैग कहाँ रखे। मैम घूर के देख रही है और मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि करी मैम से पूछ ही तो रही हूँ बैग कहाँ रखना है। हाँ, तुमको बाहर नहीं दिख रहा है। मैम समझ आ गया मैं जा रही हूँ। दोबारा लौट के इतनी शर्म आने लगी वही मैम से। पोपट हो गया जैसे ऑटोमेटिक, वो नया है अभी, इसको 2 दिन हुए हैं, परसों ही लिया गया था। हाँ। कॉलेज में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है हर जगह का। हमने प्रवेश कर लिया है। हे गणपति बप्पा, सर ना डांटे हमें। थर्ड लेक्चर 10:10 से लगता है, हम 10:02 पे आ गए। पहले आ गए। कंबाइन क्लास लग रही है। मेरी क्लास इतने ऊपर लग रही है ना कि कबूतर यहाँ पे अपना काम करके जा रहे हैं, वो आप देख ही सकते हैं। और यहाँ पे पानी भी नहीं आता। लाइक सीरियसली, जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी फैसिलिटी कम। हमारी क्लास में पानी टपक रहा है ऊपर से, वो भी पंखे के बीच में से। देख रहे हो? ऐसे आई कॉलेज। क्लास के बच्चे कहाँ गए? सामने वाली क्लास में जिसके लिए हम खड़े हैं। एक लेक्चर लेने के बाद ये लोग देखो हमें ऑडिटोरियम में ले जा रहे हैं। पहली बार व्लॉग बना रहे हैं। वैसे बदनाम और हो जाए। मैं पोस्ट कर दी। ये हमारी मैम है। पोस्ट कर देंगे, पर टेंशन मत लेती, ठीक है? ये तो छोड़ो, आप लोग वायरल हो गए। आप ऐसे बेइज्जती करा लिए। बेइज्जती नहीं, मैम खुश हैं। यू नो, मेरे को पता ही था मेरे से सब खुश होंगे। अच्छा, हम लोग ऑडी पहुंच चुके हैं, हम तीनों, और भी है हमारी क्लास के, लेकिन पता नहीं कौन कहाँ बैठे हैं। सब गड़बड़ हो गए क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। मतलब सब अलग अलग बैठे हैं ना, क्लास के सब साथ में थोड़ा ना बैठे, बहुत सारे बैच बैठे हैं। हमारा तो वैसे ही लास्ट बैच है। देखते हैं अभी क्या करवा रहे हैं, वो करवाते हैं बस। बट थोड़ी सी कुछ बातें करने वाले जो शायद आ रहे थे, जवाब मत दे। जवाब नहीं। मैंने उनका मॉक प्लान कर दिया। 1-2 लोगों का आज भी मॉक होगा कुछ ना कुछ, जिनको हम पर्सनली हेल्प करने जा रहे हैं। एग्जांपल देता हूँ, आप में से कितने लोगों ने फ्रूटी पी है? अरे इसमें तो हाथ उठा दो यार, इसमें क्या है, नहीं है हाथ उठाने जैसा। हाँ, सबने पी है। हैप्पी पी होगी, कुछ तो पिया होगा, है ना? डस्टर जैसी होती है वो,
छोटी फ्रूटी। अच्छा उसके पीछे साइकोलॉजी देखो कितनी कमाल है। आप उसमें स्ट्रॉ डालते हो और आप उसको पीना शुरू करते हो। जैसे आप पीना शुरू करते हो तो उसकी स्ट्रॉ थोड़ी भारी भारी चलती है क्योंकि स्ट्रॉ के अंदर जूस है। जैसा नो 4-6 मिनट के बाद एक आवाज आती है स्लोप करके। कैसी आवाज आती है? कैसी आवाज आती है? गुड। इसका मतलब उसके अंदर जूस तो क्या सीधे फेंक देते हो? उसके बाद भी हम उसको दबाते हैं 2-3 बार पुश तो हवा के मीटर कहाँ आ रहे होते हैं वो भी। यस और नो? उसके बाद भी आप में से कई लोगों की आत्मा को शांति नहीं मिलती, उसे नीचे पटकते हैं, वो जोर से उसमें हम लोग ऑडिटोरियम से आ गए हैं। वो मेरे साइड है। अभी हम लोग ऑडिटोरियम से आ गए हैं। अभी हम लंच कर रहे हैं और ये लाई है चने पूरी और मैं लाई हूँ पोहा, क्योंकि यही बन पाया मेरे नहीं। मैं सही बताऊँ, मैं बिना बनाए भी आ जाती, लेकिन कृष्णा के चक्कर में बनाना पड़ता है। एक हमारे पास बहुत ज़्यादा ही लंबा लड़का आया है जो मेरे से बोनी बोलता है। बताओ। बोने को बोना नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट बोना, आई एम शॉर्ट। तुमने देखा नहीं है, मेरे से भी बहुत छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। बोना है चाहे बरकत किसी घर पे हो। देवता फिर भी देवता है चाहे धरती पे। ज़्यादा हो गया, पर आई एम नॉट बोनी। तो बुटकी यू आर सो टॉलर, टू टॉलर, टू मच टॉलर। आई एम नॉट बोनी। तुम्हारी गलती, तुम ज़्यादा लंबे हो। मैं इतना काम आता है लंबा होना भाई, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कोई टोन नहीं मार सकता, टोन तो नहीं मार सकता। पहली चीज, दूसरी चीज, हर काम किसी भी चीज को रिजेक्ट नहीं हो सकते। तुम तो शुरू होती खत्म हो जाती, कई बार लात धरा जाती है। ओ भाई, ओ बहस हो रही, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है ना, गवर्नमेंट जॉब में से लग जाएगा जल्दी। हम जितने में हैं उतने में नहीं लगते हैं, हम छोटे लगते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिट है, वो बहुत अच्छी बात है। मान लो अभी तुम बता रही थी कि बहुत ज्यादा धूप हो रही है, ठीक है? हाँ। अब जितनी देर में मैं घर पहुंच जाऊंगा ना, उतनी देर में तुम आधी जगह भी नहीं मुझे पहुंच पता था यही बोलने वाला। रिपीट होता है, ठीक है? लगता होगा कि भाई जल्दी जल्दी पैर उठते वो सदा मेरे भी दे देना, मैं तेरे को फोन पे कर दूँ। बाय बाय, अब हम कल मिलेंगे। स्किन केयर बताओ अपना। एक बार रेंट का पोछा मारो मुझे, बहुत मजा आएगा। 10 रुपए में काम हो जाता है। एक बार मुंह धोने के बाद और अब दोनों मिल बेइज्जती करने में लगे। बोलना चाह रही थी कि हमारे कॉलेज का होनहार बेटा है ये, होनहार बेटा है बेटा। मैंने मम्मी को भी बताया। अच्छी बात बताने वाले हैं। बताओ कंपनी के बारे में बताओ, तुम किसके वो एचआरओ एचआर नहीं भाई, फाउंडर। हाँ वही क्या कह रही। हाँ बताओ किसके हो। मेरी एक कंपनी है हाँ aptips.com, ओके apps.com, ओके। जो कि एक API प्रोवाइडर है, साथ में मार्केट प्लेस है। बाकियों से ये ऐसा लगे कि इसका खुद का एक मार्केट प्लेस है जिसमें जितनी भी API हैं, AI से लेके मैप या डिस्कॉर्ड गेमिंग से रिलेटेड सारी API मिलेंगी। साथ में इजी डॉक्यूमेंटेशन, स्टेबल है, फ्री है, तो सारी कैटेगरीज में डिफाइन है, तो एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता है। ओके, थैंक यू। अब मेरा रूम आ गया तो मैं जाती हूँ, बाय।